So the question is, if a charge q is placed at the center of a closed hemispherical non-conducting surface, the total flux passing through the flat surface would be। तो फ्लक्स निकालना है तो आपको गॉस लॉ लगाना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको यहाँ पर एक मस्त ट्रिक देता हूँ, ठीक है, समझना मेरी बात को। अगर चार्ज किसी फ्लैट सरफेस पे रखा है, अगर चार्ज किसी फ्लैट सरफेस पे रखा है, तो उसका आधा चार्ज अंदर और आधा चार्ज बाहर होता है, ये आप लिख लें, है ना, कहीं भी। तो ये इसका हेमिस्फीयर का नीचे वाला पार्ट कैसा है, फ्लैट है, उसके सेंटर पे चार्ज रखा है क्यू, यानी इसका Q/2 चार्ज उसके ऊपर होगा, अंदर होगा, Q/2 चार्ज उसके नीचे होगा। बात समझ में आ गई। तो फ्लक्स आपको सिर्फ इसी वाले से निकालनी, तो इसके अंदर चार्ज कितना आ गया, Q/2, यानी आपका गॉस लॉ क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर चार्ज कितना है, Q/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में। अगर मान लीजिए इसकी जगह सिलेंडर होता, जो कि नीट में आया क्वेश्चन, ये सिलेंडर है और सिलेंडर के यहाँ चार्ज क्यू रखा है, तो सिलेंडर कहाँ रखा है, फ्लैट सरफेस पे, यानी Q/2 अंदर होगा, Q/2 बाहर होगा, तो इसके अंदर कितना चार्ज चला गया, Q/2, इसका ये आंसर यही आएगा। बात समझ में आ गई। अब मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आपको समझना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस तीन टाइप के होते हैं, आपको दो ही टाइप के पढ़ाए होंगे, तीन टाइप के होते हैं। कैसे, पहला टाइप का होता है कि अगर आपका पॉइंट चार्ज है, कैसा है आपका पॉइंट चार्ज है, तो गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा बेटा, स्फेरिकल। गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल, यानी अगर यहाँ पर कोई चार्ज क्यू है, तो इसका गॉसियन सरफेस इसके आजू बाजू आप कैसे बनाएंगे, स्फेरिकल। या फिर आपके पास कोई स्पेयर है और इस पर चार्ज कैसा है बेटा, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो इसका भी गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकली बनेगा। बात समझ में आ गई। इसको भी एक पॉइंट चार्ज की तरह ही लिया जाता है। दूसरा है, अगर आपका चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज कैसा है आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपका गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा। ठीक है, तो ये भी आपके नोट्स में है बेटा। एक वायर की वजह से भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होगा, तो इसका गॉसियन सरफेस आप कैसा लेते थे, इस प्रकार से एक सिलेंडर लेते थे इमेजिनरी, है ना। एक शीट की वजह से भी आपने एक गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होगा, सॉरी, तो इसकी वजह से भी गॉसियन सरफेस आप इस प्रकार सिलेंड्रिकल लिया करते थे, याद करो। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके लिए। अब तीसरे टाइप का कौन सा है भाई, तो तीसरे टाइप का है, जैसा ऑब्जेक्ट आपको दिया है उसी प्रकार के आप गॉसियन सरफेस लगाएंगे। जैसे आपको ये शीट दी है, अब ये शीट का साइड दे दिया बेटा आपका ए साइड, ठीक, इस शीट से सेंटर से a/2 डिस्टेंस हाइट पर आपको चार्ज क्यू रखा हुआ है। अब आप गॉसियन सरफेस कैसे लेंगे, ना यहाँ पर आप स्फेरिकल ले सके, ना यहाँ पर आप सिलेंड्रिकल ले सकते। तो आपको ऑब्जेक्ट कैसा दिया है, एक शीट, तो आपको गॉसियन सरफेस कैसा बनाना है, शीट को यूज करके। तो आप 5 शीटें और लगा दो, 5 शीट और लगाने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ क्यूब, क्यूब के अंदर आ गया ना चार्ज, लग गया गॉस लॉ। अगर अब मान लीजिए आपका दूसरा यही सिलेंडर दिया हो, यही सिलेंडर दिया हो, इसके ऊपर चार्ज रखा है, तो चार्ज को कहाँ लाना है, अंदर, पकड़ के तो ला नहीं सकते चार्ज को अंदर, कुछ ना कुछ तिकड़म करनी पड़ेगी, तो इसके ऊपर एक और सिलेंडर रख दो, ये लो भैया, बड़ा सिलेंडर बन गया, चार्ज उसके अंदर आ गया। इसी प्रकार ये है, तो हेमिस्फीयर है, तो इसके नीचे एक और हेमिस्फीयर रख दो, ये लो बन गया पूरा स्फीयर। बात समझ में आई नहीं। अब इन दोनों केस में ले लो आप, अगर मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया है तो चार्ज इसके अंदर आ गया, मगर अब कितने हेमिस्फीयर हो गए, दो हेमिस्फीयर, तो फ्लक्स ड्यू टू टू हेमिस्फीयर कितना आया आपका, क्यू एनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू कितना, एनक्लोज कितना है, क्यू ही है। तो दो हेमिस्फीयर से इतना आया, तो एक हेमिस्फीयर से कितना आएगा भाई, एक हेमिस्फीयर से कितना आएगा, क्यू डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात है। तो इतना सब कुछ करने की जगह आप यही याद रख लो ना कि फ्लैट सरफेस पर जब भी चार्ज होगा, हाफ चार्ज अंदर जाएगा, हाफ चार्ज इधर जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आंसर आ जाएगा आपको Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है।